हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, आपको पता है कि अभी पैट के आधार पर जो सबसे पहले मुख्य परीक्षा हुई थी, वो मुख्य परीक्षा हुई थी महिला स्वास्थ्यकर्ता की, है ना? और महिला स्वास्थ्य कर्मी या कर्ता जो भी कुछ है, उसके एग्ज़ाम इन लोगों ने 8 मई को लिया था और बहुत जल्दी दिखाते हुए इन्होंने कल रात 26 मई में कल रात में लगभग 10-11 के आसपास इन लोगों ने उसका रिजल्ट डाल दिया। रात बहुत हो गई थी इसलिए सूचित मैं नहीं कर पाया था, प्रयास मैंने ज़रूर किया था पर उस रिजल्ट को आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस प्रकार से इन लोगों ने उसका रिजल्ट निकाला है, क्या कट ऑफ वगैरह निकाले हैं या क्या प्रावधान है, ये सभी को देखना ज़रूरी है। लेखपाल के बच्चों के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और उनको भी ये चीज़ें देखनी और समझनी चाहिए। ये भी इम्पोर्टेंट है कि रिजल्ट किस तरह से निकालेगा, जैसे एएनएम का रिजल्ट निकाला है या किसी अलग तरीके से रिजल्ट निकाला जाएगा। एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो यहाँ पे ये अपनी साइट खुली हुई है यूपी ट्रिपल एससी की और इसमें यदि आप देखेंगे यहाँ पर तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 26/5/2022, ठीक है? और इसको हम क्लिक करते हैं। तो इसको क्लिक करते ही हमारे सामने ये पूरा का पूरा ये क्या आ जाएगा, हमारा नोटिस आ जाएगा। ये पूरा नोटिस हमारे सामने आ गया है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सब चीज़ें ठीक से दिखाई दे रही होगी। इस नोटिस को ठीक से समझते हैं और देखते हैं क्या कट ऑफ वगैरह के बारे में इन लोगों ने यहाँ पर क्या बात की है या किसी अन्य तरीके से ही है मामला। इस तरह से लोग और कुछ निर्देश भी हैं, उन निर्देशों को भी आपको ध्यान से समझना चाहिए। एक बात मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पे ये 26 तारीख का है, ये आपको दिखाई दे रहा है और इसमें जो पॉइंट में बात की गई है कि आयोग के विज्ञापन संख्या 02 परीक्षा, ये पूरा लिखा हुआ है, महिला स्वास्थ्यकर्ता, है ना? ये लिखा हुआ है मुख्य परीक्षा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 01 मतलब पहली परीक्षा थी। ये ऐसे पूरी वैकेंसी निकाली गई और कितने पदों पर थी? 9222 पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई थी। 9222 पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई थी। 8 मई को इन लोगों ने इसकी परीक्षा ली। अब फाइनली इन्होंने बोला है कि हमने क्या काम किया है, 17,713 लोगों को इसमें क्या किया है, शॉर्टलिस्ट किया है एग्जाम के बाद नेक्स्ट स्टेप के लिए, जो है क्या, अभिलेख परीक्षण यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये बात आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है बच्चों को, ठीक है? अब इसमें कहीं-कहीं से ये भी अपडेट मिल रही है क्योंकि इस एग्जाम में बच्चे ज़्यादा नहीं बैठे थे, तो जितने भी लोग एग्जाम में बैठे थे सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया गया है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद और साथ में एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद उन लोगों का क्या होगा, उन लोगों का एक्सपीरियंस भी मैटर करेगा कि वो लोग कितने एक्सपीरियंस्ड हैं, वो महिला कितनी एक्सपीरियंस्ड हैं। और कुछ लोग जिन्होंने मेल ने भी इसके लिए अप्लाई कर दिया था या गलती से जो लोग मेल क्या हो गया था, क्लिक हो गया था जेंडर के उसमें, तो उसके बारे में कुछ चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं। ये बात आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। ये देखिए यहाँ पर ऊपर बढ़ाते हैं। ये देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रखने जरूरी हैं कि माननीय आयोग द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों जिनके द्वारा जेंडर के कॉलम में पुरुष अंकित किया गया है, उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में औपबंधिक रूप से इस शर्त के साथ सम्मिलित किए जाने का निर्णय लिया गया है कि सभी पद महिलाओं के लिए निर्धारित हैं। यदि कोई पुरुष अभ्यर्थी अभिलेख परीक्षण एवं अर्हता परीक्षण में सम्मिलित होता है तो उसका कैंडिडेचर निरस्त कर दिया जाएगा। यानी कि इसमें क्या होता है कि फॉर्म वाले कभी कभी गलती कर देते हैं, फीमेल को भी मेल अगर किसी ने डाल दिया होगा तो अगर वहां पे जाके निकला कि मेल ही है तो उसका काम खत्म हो जाएगा, ठीक है, उसका कैंडिडेट निरस्त हो जाएगा। अगर कोई महिला है तो वो जाके वहां पे चीजें ठीक हो जाएंगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और कुछ पॉइंट्स देखते हैं दोस्तों, वो पॉइंट्स हैं यहाँ पे, देखते चलते हैं। देखो इसमें भी एक चीज ये कही गई है तीसरे पॉइंट में कि भाई अगर कोई विकलांग व्यक्ति यहाँ पे देखिए, विकलांग व्यक्ति डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आगे भेजा जाता है, मतलब कुछ भी है, तो इस शर्त के साथ सम्मिलित किया जा रहा है कि विज्ञापित पद विकलांगजन उपश्रेणी के द्वारा चिन्हित मतलब नहीं है, उनके लिए नहीं है। कुल मिला के क्या बात है कि जितने भी पद हैं ये विकलांगजन उपश्रेणी के लिए चिन्हांकित आरक्षित नहीं है। और यदि ऐसा होता है कि मेरिट में उनका नाम आता है तो उनका फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत उनके स्वस्थता प्रमाण पत्र एवं कर्ता विभाग के निर्णय के अधीन होगा। ये चीज आपको समझनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये बात कि ये सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन नहीं है। जितने लोगों को 17,713 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया है,
ये फाइनल सिलेक्शन नहीं है। यहाँ पर इस बात को आयोग कह रहा है। कभी कोई कहने लगे कि भाई मेरा सिलेक्शन हो गया था, तो ये सारी बातें यहाँ पर है। और कुल मिला के बात है, किसी ने कोई केस डाला होगा तो उस केस के अधीन ये सब चीजें रहने वाली है। अब इम्पोर्टेंट क्या है कि एतद द्वारा संबंधित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऐसे ऐसे विज्ञापन निकला था और उसके लिए 17,713 लोगों को अर्ह घोषित किया गया है और उन सभी का जो परीक्षा परिणाम है वो UPSSSC की साइट पर भेज दिया गया है। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है कि वेबसाइट पर होम पेज पर उपलब्ध रिजल्ट सेक्शन में जाकर आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात दोस्तों हुई क्या है कि इन लोगों ने ना तो कोई कट ऑफ लगाई इस वाले में, ठीक है, और ना ही कोई अन्य जानकारी दी। सीधे बोल दिया है कि भाई अपना जाकर रिजल्ट चेक कर लो, आप योग्य हो नहीं हो। आई थिंक मेरे हिसाब से इसमें करीब करीब 19,000 के आसपास बच्चे थे, जितनी मुझे जानकारी है। ये संख्या कम ज्यादा भी हो सकती है। तो इसमें 17,713 लोगों को शॉर्टलिस्ट करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। अब लेखपाल में भी ऐसा ही होगा, संभवतः ये चीजें हो सकती हैं। ठीक है, कट ऑफ लगे ना लगे, वैसे वहां पे संख्या बहुत ज्यादा है तो कट ऑफ वहां लगने का रहेगा, पर यहाँ से ठीक ठीक आइडिया कुछ नहीं लग पा रहा है। अब मैं आपको ले चलता हूँ वहीं पे सेक्शन में, रिजल्ट सेक्शन में, कि कैसे चीजें होने वाली हैं। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये रिजल्ट का सेक्शन है। इसमें क्लिक करेंगे और क्लिक हियर टू व्यू रिजल्ट, इस पे क्लिक करेंगे। एक सेकेंड, यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक हियर टू व्यू रिजल्ट, तो सबसे पहला रिजल्ट आपको ये दिखाई देगा, क्लिक हियर टू व्यू रिजल्ट अंडर द एडवर्टीजमेंट ऑफ 02 एग्जाम 2021 हेल्थ वर्कर फीमेल पैट 2021 फर्स्ट न्यू। ये है, इसको क्लिक करने के साथ में ही इस तरह का कुछ पैनल आपके सामने आ जाएगा। यहाँ आपको 11 नंबर का अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, देन जेंडर फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड डाल के आप सी रिजल्ट कर सकते हैं और आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो यही एक अपडेट है। बहुत सारी अपडेट्स, सब पढ़ाई मटेरियल सब आपको कंटेंट राम जी की पाठशाला पर मिल रहा है। आप प्लेलिस्ट सेक्शन को जरूर एक बार देखें और यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।